अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद शामिन। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी सुनने वाले जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे होंगे। आई होप ऑल आर वेल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए आज की एक और हॉरर स्टोरी जिसका नाम परछाई है। सैम को कठपुतलियों के साथ खेलने का बहुत शौक था। सैम एंजेलिना का 8 साला बेटा था। एंजेलिना हाउसवाइफ नहीं थी, वो एक ऑफिस में काम करने वाली लेडी थी। पैसों की कोई कमी न थी उसके पास। वो जिस ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी, अक्सर उसे काम के सिलसिले में बाहर मुल्क भी जाना पड़ जाता था। और सैम की एक ही फरमाइश होती थी, मामा मेरे लिए सबसे बेस्ट कठपुतली लेकर आना। ये भी एक ऐसा हार्ड काम था क्योंकि उसे कठपुतली ख़रीदने के लिए स्पेशल बाज़ार जाना पड़ता और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कठपुतलियाँ अपने बेटे के लिए ख़रीद कर उसे एज ए गिफ्ट दी थी। एंजेलिना ने कुछ ही टाइम पहले एक घर रेंट पर लिया था जो कि बिल्कुल जंगल से करीब था। इक्का दुक्का घर कुछ फासले पर बने हुए थे और बहुत अच्छी तरीके से एंजेलिना की उनसे हाय हेलो थी। सैम की एक आया थी जो कि सैम के पैदाइश के वक्त से ही आज तक उनके साथ थी। उस आया का नाम मार्गरेट था। उसके अलावा एक मेड और थी जो घर की सफाई सुथराई के लिए थी। ये जो मार्गरेट थी ये मुसलसल पूरे साल एंजेलिना के साथ रह रही थी और जब कोई ख़ास काम आता तो छुट्टियां लेकर वो भी चली जाया करती। मार्गरेट की उम्र 45 से 50 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा कम नज़र आती थी। मार्गरेट की एक आदत थी, वो छुप छुप कर ड्रिंक किया करती थी। इस चीज़ की खबर सैम को तो थी क्योंकि वो सैम के साथ ही रहती थी, लेकिन सैम को दवा बोलकर हमेशा झूठ बोलकर पटा देती। अब बेचारा सैम वो क्या जाने कि ये वाइन है या दवाई, वो हमेशा यकीन कर लेता। एक रात जब एंजेलिना आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी, जोरों से बारिश हो रही थी। सैम को बारिश से डर लगता था। वो मुसलसल मार्गरेट को जगा रहा था, मार्गरेट उठ जाओ, मुझे आपके पास सोना है। लेकिन मार्गरेट तो नशे में धुत बेहोश हुई थी। सैम को बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होते हुए बिजली की तूफ़ानी गरज चमक से बचने के लिए उसे याद आया, क्यों ना घर के तहखाने में छुप जाया जाए और जब तक बारिश थमेगी जब तक वहाँ आवाज़ भी नहीं आएगी, क्योंकि उसे बिजली के खड़कने की आवाज़ बहुत ज़्यादा डराती थी। लिहाजा वो खामोशी से बेड से उतरता हुआ अब तहखाने की जानिब जाने लगा। तहखाना इन लोगों ने कभी विज़िट ही नहीं किया था, वहाँ उनका कोई काम भी ना था क्योंकि एंजेलिना ने अपने घर में इतना फालतू सामान इकट्ठा ही नहीं किया था कि उसे यहाँ वहाँ छुपाने की नौबत आती। हाँ, मोहतात ज़रूर कर रखा था एंजेलिना ने कि देखो मार्गरेट, कभी भूले से भी इसको सैम को नीचे ना जाने देना, क्योंकि मैंने जिनसे ये हाउस रेंट पर लिया है उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि आपका बेटा या आपके घर में जो भी है वो कभी तहखाना यूज़ ना करें, उसमें हमारे बहुत ज़रूरी सामान रखे हैं। और जब आप मकान खाली करेंगे तो आपके मकान खाली करने से पहले हम वो तहखाना विज़िट करेंगे, कहीं आपने हमारा सामान चोरी तो नहीं किया। एंजेलिना लालची तो थी नहीं, इसलिए उसने इस बात को एज ए बात ही जान कर रखा, ना कि उस बात की तहकीक करने के लिए वो तहखाने में जाती। सैम आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की सीढ़ियाँ उतर गया था। हैरत की बात तो ये थी कि तहखाने का दरवाज़ा अनलॉक कैसे हुआ, जबकि उधर तो मालिक मकान ने ताला लगाया हुआ था। ताला आधा कुंडे में फंसा हुआ था और आधा लटका हुआ। सैम ने जल्दी से ताला उतारकर ज़मीन पर रखा और साथ ही लगे हुए बटन को प्रेस किया तो लाइट ऑन हो गई। सैम अब नीचे उतर गया। अचानक दरवाज़ा एक शोर से बंद हुआ।
سیم نے ڈر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کیونکہ بہت زور سے بجلی کڑکی تھی۔ جلدی جلدی سیم نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا وہ تو حیران رہ گیا۔ پورا کمرہ ٹوائز سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پنک کلر کی بیڈ شیٹ خوبصورت سے گول بیڈ پر بچھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نرم گداز بالوں والے بھالو، گڑیاں اور بڑی سی ایک کار چابی سے چلنے والی۔ ارے اتنا خوبصورت کمرہ، اتنا خوبصورت روم تو میرا بھی نہیں۔ سیم وہاں جا کر بہت زیادہ خوش ہوا، تالیاں بجا بجا کر اچھلنے لگا۔ اتنے میں دوبارہ آسمان سے بجلی کڑکی تو سیم ایک دم بیڈ کے اندر جا گھسا۔ اس نے وہاں برابر میں رکھی ہوئی ڈال فوراً ہاتھ سے پکڑی اور اپنے سینے سے لگا لی، تکیے میں منہ دے دیا اور کہنے لگا، مارگریٹ تو مر جائے، تو آج مجھے اس حال میں پہنچا چکی ہے کہ میں اکیلا یہاں پڑا ہوں۔ سیم کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، وہ سو چکا تھا۔ جب سیم جاگا اسے نہیں خبر کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ وہ اوپر آہستہ آہستہ قدموں سے جانے لگا۔ اس نے جیسے ہی اپنے روم کا دروازہ کھولا اس نے دیکھا کہ مارگریٹ لہو لہان زمین پر پڑی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے انگلیاں الگ تھیں، اس کی گردن اس کے تھڑ سے الگ تھی، اس کی آنکھیں بھی غائب تھیں، اس کے پورے جسم پر چیرے کے نشان تھے۔ سیم یہ دیکھ کر وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میڈ کمرے میں صفائی کرتے ہوئے پہنچی تو وہ بھی چیخ کر بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر پولیس کو فون کیا اور پولیس تحقیق کے لیے پہنچ گئی۔ بنے رہیے اسٹوری وتھ شامن کے ساتھ۔ یہ میری اسٹوری کا پارٹ 1 تھا۔